व्हाट्सएप के लेटेस्ट अपडेट की खबरें जो 8 फेब को आने वाला है ने लोगों के मन में काफी सवाल उठा दिए हैं और डर भी। बढ़ती टेक्नोलॉजी के साथ प्राइवेसी की फिक्र भी बढ़ती जा रही है और ऊपर से व्हाट्सएप का ये अनाउंसमेंट कि 8 फेब के अपडेट को एक्सेप्ट करते हुए व्हाट्सएप की नई पॉलिसीज को भी एक्सेप्ट करो या अकाउंट डिलीट करो। अब इससे डर ये उठता है कि कहीं व्हाट्सएप हमारे डेटा को चोरी तो नहीं कर लेगा या हमारी डिजिटल प्राइवेसी जैसे हमारे चैट्स, स्टेटस, बैंक ट्रांजैक्शंस या बैंकिंग डिटेल्स में निगरानी रख के हमारी डिजिटल लाइफ को मैनिपुलेट तो नहीं करेगा, या ये सब सिर्फ पैसों का खेल है। और अब ये सिग्नल इतना फेमस क्यों हो गया है और क्या सिग्नल व्हाट्सएप से कनेक्टेड तो नहीं है, यही बात होगी आज की वीडियो में। वेलकम टू एनोनिमस टेक टेलर। और क्या पॉसिबल इफेक्ट्स हो सकते हैं व्हाट्सएप की नई पॉलिसीज के हमारी डिजिटल लाइफ में, आओ बताता हूँ। दोस्तों, फेसबुक ने व्हाट्सएप को फरवरी 2014 में खरीद लिया था, लेकिन फेसबुक ने क्या सोच के व्हाट्सएप को खरीदा? किसी भी बिजनेस में कोई दूसरी कंपनी या ब्रांड खरीदने का सिर्फ एक ही रीजन होता है और वो है और पैसा कमाना, प्रॉफिट बनाना। पर फेसबुक व्हाट्सएप जैसे प्लेटफॉर्म को खरीद कर भी उतना पैसा नहीं कमा पा रही थी जितना उन्होंने सोचा था। असल में फेसबुक का एक बहुत बड़ा प्लान है और वो है वर्ल्ड की सबसे बड़ी टेक कंपनी गूगल को बीट करना और खुद फेसबुक को नंबर 1 स्पॉट पे लाना। पर ये इतना आसान नहीं था, क्योंकि टेक्निकली व्हाट्सएप से फेसबुक कुछ खास कमा ही नहीं पा रहा था। इसलिए फेसबुक ने व्हाट्सएप की पॉलिसीज को थोड़ा चेंज करके नया अपडेट मैंडेटरी कर दिया। मतलब घूम फिर के ये सब सिर्फ पैसा कमाने के लिए है। अब ये समझते हैं कि इस अपडेट से फेसबुक पैसा कमाएगी कैसे। इसको समझने के लिए समझना पड़ेगा कि गूगल कैसे पैसा कमाती है और इसी चीज को कॉपी करना चाहते हैं फेसबुक वाले। पहले ये समझते हैं कि फ्री प्लेटफॉर्म्स जैसे जीमेल, याहू, यूट्यूब या इंस्टाग्राम वगैरह पैसा कैसे कमाते हैं, खासकर तब जब उनकी इतनी महंगी सर्विसेज हमें मिलती हैं फॉर फ्री। जब ऐसे कोई भी कंपनी आपको चार्ज नहीं करती उनकी सर्विसेज के लिए, वहां असल में आपके डेटा को बेचा जा रहा होता है और वो भी एडवर्टाइजर्स को, जिसके बदले में वो ऐप कंपनी एडवर्टाइजर्स के थ्रू करोड़ों कमा रही होती हैं और यूजर्स ऐप में एड्स देखते हैं। मतलब नथिंग इज फ्री। गूगल एक बहुत यूज टेक कंपनी है जिसका बहुत फेमस ब्रांड है यूट्यूब। हम सब यूट्यूब में वीडियोस देखते वक्त एड्स भी देखते हैं और कहीं ना कहीं हमें दिखाए जाने वाले एड्स हमारी रिक्वायरमेंट या इंटरेस्ट से मिलते जुलते हैं। यूट्यूब एड्स दिखाते वक्त एक लॉगरिथम फॉलो करता है जो व्यूअर और यूट्यूब के कंटेंट और सर्च हिस्ट्री के ऊपर रन होता है। टेकीज को मोस्टली स्मार्टफोन्स, वेबसाइट्स या टेक रिलेटेड एड्स दिखाते हैं और एंटी चाइनीज एजेंडा वाले वीडियोस में चाइनीज प्रोडक्ट्स के एड्स नहीं दिखाए जाते हैं। फूडीज रेसिपीज को जोमेटो और पिज्जा हट, डोमिनोज वगैरह के एड दिखाए जाते हैं। इस तरह एड्स को क्लासिफाई करके दिखाया जाता है। पर मेन बात यह है कि यूट्यूब में एड्स दिखा के एडवर्टाइजर्स गूगल को बहुत पैसा देते हैं और गूगल की मैक्सिमम कमाई भी इन्हीं एड्स की वजह से होती है। आपको जीमेल में एड्स दिखते हैं, यूट्यूब में दिखते हैं, इनफैक्ट गूगल सर्च में भी आपको एड्स दिख जाते हैं। तो लगा लो कि गूगल कितना पैसा कमाती है। पर मामला सिर्फ यहीं खत्म नहीं होता। यूट्यूब यूजर्स का सारा डेटा, असल में यूट्यूब खुद प्रोसेस करके एड नहीं दिखाती, बल्कि यूजर्स का सारा डेटा यूट्यूब उसके पापा गूगल को हैंडओवर कर देती है, जिसके बाद गूगल उन सब यूजर्स को उनके डेटा के हिसाब से अलग अलग गूगल प्लेटफॉर्म्स पर ऐड दिखाती है। गूगल का मार्केटिंग फंडा सिंपल है कि यूजर्स जिन चीजों और सर्विसेज में इंटरेस्टेड हैं उनको एड्स भी वैसा ही दिखाओ। 100 में से कम 20 लोग तो उनके दिखाए हुए एड्स का प्रोडक्ट ले ही लेंगे और ऐसे में गूगल भी फायदे में और एडवर्टाइजर्स भी। और यही शायद फेसबुक करना चाहता है व्हाट्सएप के जरिए। मानो ना मानो यूट्यूब के बराबर ही व्हाट्सएप यूजर्स होंगे वर्ल्ड वाइड। कम भी हो सकते हैं लेकिन ये गैप ज्यादा बड़ा नहीं हो सकता। सो इट्स नॉर्मल टू गेस कि फेसबुक व्हाट्सएप को मनी मेकिंग मशीन में कन्वर्ट करना चाहता है और इसी वजह से फेसबुक ने व्हाट्सएप की पॉलिसीज में चेंज करके 8 फेब वाले अपडेट को मैंडेटरी कर दिया है। अब इस ऐप अपडेट को मैंडेटरी इसलिए किया गया है क्योंकि फेसबुक उन्हीं यूजर्स को रखना चाहती है जिनसे वो व्हाट्सएप के जरिए पैसा कमा सके, और जो यूजर्स अपडेट नहीं लेना चाहते वो फेसबुक के लिए यूजलेस हो गए। अपडेट के बाद व्हाट्सएप सेम रहेगा, बस चेंज ये हो सकता है कि यूट्यूब के जैसे अब व्हाट्सएप यूजर के बिहेवियर, बिजनेस चैट और सोशल इंटरेस्ट का सारा डेटा कलेक्ट करके व्हाट्सएप को दे देगा। जी हाँ, व्हाट्सएप में कोई ऐड वगैरह नहीं दिखाया जाएगा, ना ही यूजर्स को डिस्टर्ब किया जाएगा। फेसबुक आपके व्हाट्सएप के डेटा को प्रोसेस करके यूजर से रिलेटेड ऐड को फेसबुक पे शो करेगा। मीन्स अगर आप चैट पे रिस्ट वॉच की बात कर रहे हो तो फेसबुक खोलते ही आपको जी शॉक, सिटीजन वगैरह के एड्स दिख जाएंगे। और अगर आप इस वीडियो को एंजॉय कर रहे हो तो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक बहुत ही अमेजिंग बात होगी।
फेसबुक के इसी प्लान को सक्सेसफुल बनाने के लिए ही व्हाट्सएप की पॉलिसीज में चेंज किए गए, जिसकी वजह से अब लोग बोलने लगे हैं कि व्हाट्सएप में प्राइवेसी नहीं रही। तो लेट मी टेल यू कि असल में अब प्राइवेसी नाम की कोई चीज बची ही नहीं है। टिकटॉक में प्राइवेसी नहीं थी, गूगल अमेजोन में भी 100% प्राइवेसी नहीं बची, तो इस चीज पे बवाल मचाने का कोई मतलब नहीं बनता। अब देखते हैं व्हाट्सएप के दूसरे चेंजेस। पहला है एक्स्ट्रा परमिशंस। दोस्तों, पहले के जैसे व्हाट्सएप माइक और नेटवर्क की परमिशंस मांगता है जो नॉर्मल है, पर अब नई पॉलिसी में व्हाट्सएप परमिशन मांगता है आपकी लोकेशन, लैंग्वेज और स्मार्टफोन मॉडल जानने की। लोकेशन आप ऑलमोस्ट हर ऐप को बता ही देते हो, लैंग्वेज बताना भी कोई बड़ी बात नहीं है और स्मार्टफोन मॉडल तो ट्विटर भी पता करता ही है। असल में फेसबुक अब व्हाट्सएप यूजर्स के लोकेशन, लैंग्वेज और स्मार्टफोन मॉडल के बेसिस पे भी एड्स दिखाना चाहता है। हिंदी यूज करने वाले ग्रुप्स को मलयालम एड्स नहीं दिखाए जाएंगे, आईफोन यूजर्स को महंगे प्रोडक्ट्स के ऐड दिखाएंगे और माइक्रोमैक्स यूजर्स को सस्ते प्रोडक्ट्स के। दूसरा है ट्रांजैक्शन हिस्ट्री स्टोर करने की परमिशन। देखो यार, इंडिया में गूगल पे, पेटीएम वगैरह लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, तो फेसबुक कैसे पीछे रहे? इसलिए शायद फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे जैसा कुछ ना कुछ आएगा ही, और इसी व्हाट्सएप पे की ट्रांजैक्शन हिस्ट्री स्टोर करेगी व्हाट्सएप। मींस गूगल पे या पेटीएम यूजर्स का डेटा फेसबुक के पास नहीं जाएगा, लेकिन फेसबुक उनके पे ऐप के ट्रांजैक्शन के डेटा का करेगा क्या? वही एड्स दिखाना। फेसबुक के पे ऐप पे कौन कितना ट्रांजैक्शन कर रहा है, 100 रुपए का, 10,000 का, 1 लाख का, 1 करोड़ का, उसके हिसाब से उतने सस्ते या महंगे प्रोडक्ट्स का ऐड फेसबुक पे दिखाया जाएगा। तीसरा ये कि व्हाट्सएप की एंड टू एंड इंक्रिप्शन सेम रहेगी। मीन्स यूजर्स के मैसेजेस को इंक्रिप्ट किया जाएगा, जिसे बीच में व्हाट्सएप नहीं पढ़ सकता, बस शायद मशीन इसको पढ़ सकती है, लेकिन सिर्फ एड्स के पर्पस के लिए। तो एक तरीके से आपकी चैट्स वगैरह लीक नहीं हो सकती। अब बात आती है सिग्नल और टेलीग्राम पे स्विच होने की। तो बता दूं कि ये स्विच इतना कंफर्टेबल नहीं होने वाला है। क्या आपको पता है कि व्हाट्सएप की इंक्रिप्शन करने वाली सॉफ्टवेयर को सिग्नल नहीं बनाया है? तो मतलब सिग्नल सेफ है, पर उसमें वीडियो कॉलिंग वगैरह के फीचर्स मिसिंग हैं। टेलीग्राम, जो कि एक रशियन ऐप है, वो सेम टू सेम व्हाट्सएप जैसा ही है, पर बात यही है कि इस पे स्विच होना इतना कंफर्टेबल नहीं होगा। व्हाट्सएप के प्लान के बारे में तो ये सब फिलहाल एक गेस है। व्हाट्सएप रखना है या नहीं रखना है, ये तो आप लोगों की चॉइस है, क्योंकि आपका डेटा आपके लिए इम्पोर्टेंट है। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि 8 फेब को पॉलिसी पढ़ के इसका डिसीजन लेना, जल्दबाजी मत कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग टेक रिलेटेड वीडियोस के लिए स्टे ट्यून टू एनोनिमस टेक टेलर।